से छुटकारा पाया और पूरी ताकत से ऊपर की रोशनी की तरफ तैरने लगा। उसे भागना ही था। इससे पहले कि गार्डों को सच्चाई समझ आए, वो सबसे नजदीकी किनारे की तरफ बढ़ गया। उधर जेल में खाना परोसते वक्त गार्डों को कुछ अजीब लगा। चाहे जितना चिल्लाए, कोई जवाब नहीं। जब पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोरे में वही बूढ़ा था जिसे फेंकना था। वार्डन वहां आया, खिड़की खुलवाई, पीछे की दीवार के पत्थर हटवाए और एक पत्थर बड़ी आसानी से बाहर आ गया। सारी कहानी उसके सामने साफ हो चुकी थी। इधर वो आदमी हांफता कांपता किनारे तक पहुंच चुका था। गीली रेत पर गिर पड़ा और पहली बार आजादी की हवा में सांस ली। लंबे सफर के बाद वो अपने शहर लौटा, जहाँ लौटने की तमन्ना ही उसे जिंदा रखे थी। लेकिन दरवाजे पर बैठे लोगों ने जो बताया, उसने उसे तोड़ दिया। उसके पिता 5 साल पहले चल बसे थे। पास के चर्च में पादरी ने अंतिम संस्कार कर दिया था। वो कब्रिस्तान पहुंचा। पिता की कब्र के ठीक बगल में उसकी भी कब्र थी। अब उसे समझ आया, जिसने उसे फंसाया था उसने कभी नहीं चाहा था कि वो जिंदा लौटे। जिस घर को कभी अपना समझता था, वहाँ अब अनजान लोग थे। पत्नी बहुत पहले जा चुकी थी। एक बूढ़े पड़ोसी ने बताया वो पेरिस चली गई थी और सालों पहले किसी और की हो चुकी थी। टूटा हुआ खाली हाथ उसे फिर उस खजाने की याद आई। अब वही आखिरी सहारा था। वो एक छोटे से द्वीप पर पहुंचा, नक्शे के निशानों के पीछे चला। पत्थरों के नीचे छुपी एक गुफा मिली। दिल जोर से धड़क उठा। पत्थर हटाए बिना सोचे अंदर घुस गया और जो देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। सोने चांदी जवाहरात दौलत सब कुछ वहीं था। बूढ़े ने झूठ नहीं बोला था। सालों बाद उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान लौटी, लंबी खोई हुई मुस्कान। अब उसके पास ताकत थी, उन सबको जवाब देने की ताकत जिन्होंने उसे मिटाने की कोशिश की थी।